के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। अमेरिका में फायरिंग की साजिश रची गई थी। फायरिंग के बाद कनाडा से बाकायदा फेसबुक पोस्ट की जाती है। फेसबुक पोस्ट में अनमोल बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। कनाडा के आईपी एड्रेस से दरअसल ये फेसबुक पोस्ट होती है। अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सुपारी दी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये पूरी की पूरी साजिश जो है वो अमेरिका में बैठकर रची गई। फायरिंग हुई कल सलमान खान के घर के बाहर और ये बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है कि कनाडा से बाकायदा वो पोस्ट सामने आई जो अनमोल बिश्नोई ने की। लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो ये पोस्ट करता है, कहता है कि ये तो महज ट्रेलर है, आगे देखिए क्या कुछ होता है। धमकी भरे अंदाज में जो पोस्ट यहाँ पर किया गया था, कनाडा का आईपी एड्रेस इस पर मिला है। फेसबुक पोस्ट जो किया गया, अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सुपारी दी थी। रोहित गोदारा जिसका नाम जो है वो इस पूरे के पूरे मामले में अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर दरअसल लगातार शक जो है वो यहाँ पर पुलिस को है और उसके भाई की ओर से जब ये पोस्ट किया गया तो ये बताया गया कि वो पोस्ट बाकायदा कनाडा से किया गया है। दरअसल देखिए, इस पूरे कांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का हाथ है और पूरी प्लानिंग अमेरिका में की गई, क्योंकि इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड रोहित गोदारा जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है। आपको जरा बता दें, हम फायरिंग से पहले घर की रेकी की गई थी। रेकी और फायरिंग अलग अलग लोगों ने यहाँ पर की। रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं ये दोनों के दोनों शूटर्स। बाइक पर पीछे बैठा हुआ शूटर विशाल उर्फ कालू था। अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को इस पूरे मामले के लिए सुपारी दी थी। विदेश में बैठे रोहित ने शूटर्स का इसके बाद इंतजाम किया। लॉरेंस का बेहद खास है गैंगस्टर रोहित गोदारा। रोहित गैंग के शूट आउट प्लान करने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रोहित ने दरअसल गोगामेडी और राजू ठेठ हत्याकांड जो है उनको अंजाम दिलवाया था। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सलमान खान के मामले से जुड़ी हुई। मुंबई पुलिस ने हरियाणा पुलिस से इस बाबत सहयोग मांगा है। आरोपियों की प्रोफाइल डिटेल्स के लिए सहयोग मांगा गया। आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के करीबी लोगों की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। आरोपियों के ठिकानों का पता लगाने की कोशिशें जो है वो लगातार फिलहाल की जा रही है। कदकाठी जो देखी गई उसके बाद देखिए ये यहाँ पर सोचा गया, ये अंदाजा लगाया गया दरअसल कि हो सकता है हरियाणा से ये जो शूटर्स हैं, ये आरोपी जो हैं वो हो सकते हैं। शिवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवानी, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में बैठकर ये पूरी साजिश की गई। कनाडा का आईपी एड्रेस जो है वो सामने आता है, क्या कुछ जानकारी उससे जुड़ी हुई? देखिए, साफ तौर पर जो फेसबुक का कल एक नया पेज बनाया गया था जहां पर अनमोल बिश्नोई ने ये पूरी जानकारी साझा की थी कि ये सलमान खान के खिलाफ जो साजिश है ये उसी ने अंजाम दी है और ये भी कहा कि पहली और आखिरी वार्निंग होगी। जिसके बाद इस पूरे आईपी एड्रेस को खंगाला गया तो जानकारी मिली कि ये कनाडा का आईपी एड्रेस है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साजिश की जहां तक बात अमेरिका से आ रही है तो ये भी बताया जा रहा है कि कई अलग अलग जगह पर अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों ने अलग अलग आईपी एड्रेसेस से जो है कनेक्शन अपना साधा और फोन कॉल के जरिए नहीं बल्कि एक अलग लिंक के जरिए लोगों से बातचीत की और जहां पर इस पूरी साजिश को बनाया गया। आपको हम जिस तरीके से बता दें कि अगर बात कनाडा और अमेरिका के कनेक्शन की है तो महाराष्ट्र के रायगढ़ इलाके में पनवेल इलाके से जो बाइक ली गई थी वो सेकेंड हैंड बाइक थी जो बरामद हो चुकी है। जो पूरी हिस्ट्री थी इन शूटर्स की वो खंगाली जा रही है फिलहाल। और इसीलिए जब इनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आए हैं तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम और हरियाणा की और यहाँ पर ये क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की भी बाकायदा मदद जो है वो ली जा रही है, सहयोग मांगा गया है। शिवानी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। एक और बड़ी खबर है, सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में एनआईए और एटीएस की एंट्री होती नजर आ रही है। एनआईए और एटीएस ने फायरिंग की जानकारी मांगी है। मुंबई की क्राइम ब्रांच से ये जानकारी मांगी गई है। लॉरेंस गैंग का नाम आने पर एनआईए जो है वो एक्टिव हो गई है। मुंबई एटीएस भी मामले की जांच कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो लगातार धमकियां यहाँ पर देता रहा और उसके बाद जब कल फायरिंग हो जाती है उसके बाद में सवाल बहुत ज्यादा बड़े खड़े हो जाते हैं। फायरिंग के बाद ये देखिए वहां जो सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे के पूरे इलाके में उनको खंगाला जा रहा है और अब मुंबई एटीएस मामले की जांच में जुटी है। एनआईए की भी एंट्री हो गई है। 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम। एक और सीसीटीवी जो है देखिए शूटर्स का, इस बाइक पर सवार होकर जब वो वहां पर जा रहे थे वो बाइक जो बरामद कर ली गई है उसकी ये तस्वीर है। और सलमान के घर के बाहर अभी देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। हमारे साथ शिवानी लगातार बनी हुई है। शिवानी, मुंबई एटीएस एनआईए की भी इस पूरे के पूरे मामले में एंट्री होती हुई।
बिल्कुल, देखिए इसके पहले जब धमकी भरे मैसेजेस ईमेल आते थे वर्षा, तब हमने देखा था कि एटीएस की एंट्री हुई थी, जहां एटीएस ने भी मामले का संज्ञान लिया था, क्योंकि उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम की ही चिट्ठी बरामद हुई थी। और इस बार जब सीधे सीधे फायरिंग हुई है, फायरिंग के बाद जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और साफ तौर पर पूरी जो स्ट्रैटेजी थी वो मिली है, बाइक मिली है, और इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो, इन सभी एजेंसियों ने मुंबई की क्राइम ब्रांच से जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उनसे रिपोर्ट मांगी है, स्टेटमेंट की, सीसीटीवी की, फुटेजेस की, जिससे कि इन जांच एजेंसियों को भी अपना जो टेरर एंगल है, जो बिश्नोई गैंग का एंगल है, उसे इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिले। हालांकि फिलहाल अब तक बरखा किसी ने भी इस चीज की रिक्वेस्ट नहीं की है कि ये पूरा मामला जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच से हैंडओवर किया जाए एनआईए एटीएस को, लेकिन एटीएस और एनआईए की सक्रियता ये बताती है कि मामले की गंभीरता कितनी है, क्योंकि अब धमकी नहीं, सीधे फायरिंग हुई है, और वो भी तब जब सलमान खान घर के भीतर मौजूद थे। अगर बात करें इस इलाके की, तो यहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि सलमान अपने घर की बालकनी से आते हैं बाहर, लोगों से हाय हेलो करते हैं, इन्हीं रास्तों पर साइकिलिंग भी करते थे, लेकिन साइकिलिंग के दौरान भी उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी साइकिलिंग की जो गतिविधि थी वो कम कर दी गई थी। और फिलहाल जब से ये हमला हुआ है बिल्कुल, तब से भी अब ये बात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रह गई है। फायरिंग जब यहाँ पर की गई है तो इसी वजह से सुरक्षा के लिहाज से ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच सलमान खान के घर गैलेक्सी पर फायरिंग करने वाले शूटर्स का एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। महज 10 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें दोनों शूटर्स जो हैं वो आते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। बाइक के पीछे बैठे शूटर विशाल उर्फ कालू ने महज 6 सेकंड्स में ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर सलमान खान के घर पर की, तुरंत मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर रोहित गोदारा ने विशाल उर्फ कालू के जरिए ये पूरी की पूरी फायरिंग जो है वो करवाई थी। ये वो सीसीटीवी फुटेज है, देखिए, जिस पर ये दोनों शूटर्स जो हैं वो आते हुए नजर आते हैं, और पीछे बैठा हुआ ये शूटर कालू जो है वो कैसे एक के बाद एक फायरिंग करता हुआ चला जाता है, वो इन तस्वीरों में कैद हुआ है। घर के बाहर की ठीक ये तस्वीरें हैं। सलमान के घर पर जब फायरिंग हुई, इसका ये एक और सीसीटीवी फुटेज जो है जो सामने आया है। रोहित गोदारा ने बाकायदा शूटर्स का इंतजाम किया था, जो सुबह सुबह पहुंचकर एक संदेश देने का प्रयास करते हुए, फायरिंग करते हुए वहां से निकल जाते हैं। ये बाइक जो है वो बरामद कर ली गई है। अभी फिलहाल जांच यहाँ पर की जा रही है, किसकी है, कहां से मिली थी, ये सारी चीजें अभी फिलहाल जांच की जा रही हैं। एनआईए एटीएस जो है वो भी इस मामले में एंट्री करती हुई यहाँ पर नजर आती है। इसी बीच में जांच बहुत तेजी से की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता सलमान खान के घर के बाहर कर दी गई है। राजनेताओं की ओर से बाकायदा बयान यहाँ पर सामने आए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लगातार सलमान खान के साथ हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें वहां जितने भी सीसीटीवी एरियाज, जो सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं उस एरिया में, उनको अभी फिलहाल खंगाला जा रहा है। और देखिए, सलमान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी के जरिए अभी फिलहाल इन शूटर्स की पहचान की जा रही है। दोनों शूटर्स बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक शूटर का नाम विशाल उर्फ कालू है, जिसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो बाइक चोरी के जरिए था, लेकिन अब वो बिश्नोई गैंग का शूटर बन चुका है। बाइक चोरी किया करता था विशाल, जिसका नाम कालू बताया जा रहा है। अब यहाँ पर गोलीबारी सलमान खान के घर के बाहर कर रहा है। गुरुग्राम का रहने वाला है विशाल उर्फ कालू, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रोहतक के सचिन हत्याकांड में भी ये शामिल था। दिल्ली हरियाणा में 5 से ज्यादा मामले जो हैं वो इसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। फायरिंग और बाइक चोरी के कई ऐसे केसेस हैं जो इसके खिलाफ हैं। 10वीं की पढ़ाई के बाद अपराध के जगत में उतर गया, जिसकी तलाश जो है वो यहाँ पर बहुत तेजी से की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 10वीं की पढ़ाई के बाद अपराध जगत में उतर गया जो लॉरेंस गैंग का शूटर है विशाल उर्फ कालू। काला आयरन केस से बिश्नोई समुदाय जो है, देखिए, हमेशा से नाराज नजर आया। बार बार सलमान खान को धमकियां यहां पर दी जाती रही लॉरेंस बिश्नोई की ओर से, खुलेआम ये धमकियां दी जाती रही।